हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपोजिशन स्कीम में है और आपको मान लीजिए रेगुलर में स्विच करना है, तो वो हम कैसे करेंगे और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे रेगुलर स्कीम में स्विच करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे आएंगे और जो पार्टी रहेगा हमारा उसको हम जीएसटी नंबर जो है उसको हम लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे केस में ये पार्टी है। उसके बाद इसमें हमको सिंपली क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाकर के हमको रजिस्ट्रेशन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। ठीक है, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं, एक छोटा सा फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको भर के सबमिट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटीमेशन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये जो है फॉर्म जो है वो भर देंगे। यहाँ पे देखिए ट्रेड नेम है सीआई इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे जुरिडिक्शन स्टेट सारा चीज मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि रीजन फॉर विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी, हम क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं कंपोजिशन से। यहाँ पे हमें ढेर सारा ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे वॉलंटरी हम अगर अपने मन से करना चाहते हैं तो हम वॉलंटरी चुन लेंगे। यहाँ पे एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ या जो भी लिमिट सरकार के द्वारा तय किया गया है वो लिमिट अगर क्रॉस कर रहा तो हमको रेगुलर में जाना है। या फिर इसके तहत जाना है सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सप्लाईज रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2, इसके थ्रू जाना है। या सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लायबल टू टैक्स, इस तरह से ढेर सारा जो आपको रीजन दिया। अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई आप मान लीजिए करना चाह रहे हैं तो आपको मतलब कंपोजिशन में आपको ये इजाजत नहीं मिलता है, तो आपको फिर रेगुलर में स्विच करना पड़ता है। मैन्युफैक्चर में ऑफ नोटिफाइड गुड्स से सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर में ही जाना होगा। तो ढेर सारा यहाँ पे दिया हुआ रीजन। तो मेरे केस में हम अभी फिलहाल वॉलंटरी बेसिस पे चाहते हैं, मतलब अपने मन से करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वॉलंटरी चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा डेट फॉर विच विड्रॉल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी इज साउट, मतलब हमको कौन से डेट से हम चाह रहे हैं कि जो कंपोजिशन लेवी जो है वो मेरा हट जाए और हम रेगुलर में आ जाए। ठीक है, तो विड्रॉ हम करना चाह रहे हैं कंपोजिशन से, आज का ही डेट मान लीजिए ले लेते हैं। मान लीजिए हम 16 जून जो वीडियो बना रहे हैं 16 जून को, ये आज का ही डेट से हम चाहते हैं कि ये हट जाए। ठीक है, 16 जून। उसके बाद यहाँ पे हमको सिंपल से एक वेरिफिकेशन पे चेक मार्क करना है। उसके बाद नेम ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी में हमको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसका प्लेस दे देना है। यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको दिख रहा होगा रांची है, तो हम यहाँ पे रांची सेलेक्ट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा से यहाँ पे एक नोट दिखाया हुआ है, स्टॉक स्टेटमेंट में बी फर्निश्ड सेपरेटली फॉर अवेलिंग आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द स्टॉक अवेलेबल ऑन द डेट प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच कंपोजिशन ऑप्शन इज विड्रॉन इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01। दैट मीन्स कि जैसे मान लीजिए आप कंपोजिशन स्कीम में है, ठीक है, और आप मान लीजिए कुछ गुड्स जो है वो खरीदे हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप टैक्स पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन आप तो फर्दर आप उस पर टैक्स कलेक्ट कर नहीं सकते जब भी आप उसमें आउटवर्ड सप्लाई का जो बिल रेज करोगे, क्योंकि आप कंपोजिशन में थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आज के डेट में आपके मतलब जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं 16 तारीख, तो यानी कि 15 तारीख अगर हम मान के चलते हैं तो 15 से पहले जो भी आप गुड्स परचेज किए हैं और वो गुड्स अभी भी अगर आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है, तो आप एक फॉर्म आता है आईटीसी 01, उसको आप फॉर्म को जो है वो फिलअप करके उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में हम आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप बोलिएगा तो हम इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कैसे आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक आ गया सक्सेस योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे सबमिट विद ईबीसी करेंगे और यहाँ पे एक ओटीपी चला गया है, इस ओटीपी को हम वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ओटीपी आ चुका है, ओटीपी हम वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया है, एआरएन जो है वो अगला के मोबाइल पे जो पार्टी ने रहेगा उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो एआरएन से हम स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप पोर्टल के अंदर भी आकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम बैक कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरह का एक छोटा सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में स्विच कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हम जो भी छोटा सा जानकारी दी है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।